जय बालाजी दोस्तों, आपका रात्रि टॉक के चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था संसद के कार्य, उसके दोष, उसके गुण, आज हम पढ़ेंगे संसद की कार्यप्रणाली में दोष क्या है। संसद की कार्यप्रणाली में हमारा मुख्य दोष आता है संसद के सदस्यों की अनुपस्थिति। संसद के सदनों में सदस्यों की अनुपस्थिति का मेन मीनिंग ये होता है कि अगर लोकसभा में कोई भी बिल पास हो रहा है, अगर लोकसभा में बिल कोई जब ही पास होता है जब सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एक दो तिहाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की उसमें मंजूरी हो। अब जब तक वो कोरम मतलब मीन्स जो सीक्वेंस ऑफ लाइन होती है वो पूरी नहीं हो जाती है, जब तक कोई बिल पास नहीं हो सकता है। ये संसद का ये मुख्य रूप है। संसद का 46वां 44वां संवैधानिक संशोधन, जो मुख्य रूप से जब संविधान का संशोधन किया जाता है तो दो तिहाई बहुमत से वो बिल पास करना ही पड़ता है। उदाहरण ही तो अगर हम पढ़ेंगे तो 17 मई 1989 को 46वां संवैधानिक संशोधन भी इसी कारण रोक दिया गया था कि इस संसद का वो कोरम पूरा नहीं पाया क्योंकि लोग उसमें उपस्थित नहीं हुई। यहां तक कि 30 मार्च 1990 की लोकसभा की जो 64वां संवैधानिक संशोधन हुआ था वो भी कोरम पूरा ना होने के कारण पास नहीं हो सका। सदन में फिर इसको बिल को दोबारा पेश करना, बार बार बिल पेश करना संसद के सदस्यों में खर्चा बढ़ाता है तथा इसमें बहुत ही लाभ और हानि वाला फीचर होगा कि कोरम पूरा नहीं हो, फिर संसद की बैठक होगी, फिर उसको सीक्वेंस से बैठाना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा कि हमारा खर्चा बढ़ता है। तो ये संसद के सदस्यों की सबसे बड़ी अनुपस्थिति यही होती है कि जब वो बंदे समय पे उपस्थित ना रहे, कोई भी अपना बीमारी का बहाना बनाए या कोई भी किसी प्रकार का विपत्ति हो या संकट जो भी हो, तो अगर वो संसद का कोरम नहीं है तो हमारा देश सुचारू रूप से कैसे चलेगा। कोई बिल नहीं पास होगा, कोई मैनेजमेंट कोई डिसीजन ही नहीं होगा कि जबकि सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बहुमत नहीं होगा तो कैसे वो कोरम पूरा होगा। तो ये सबसे बड़ी उसकी खामी है। दूसरा, संसद की बैठकों में कमी। जैसा कि हालांकि हमें पहले से देखे जा रहे हैं संसद की जितनी बैठकें हो रही थी धीरे धीरे वो बैठक कम होती जा रही है। भारतीय संसद की प्रतिष्ठा में गिरावट का दूसरा महत्वपूर्ण कारण संसद की बैठकों की कमी का होना है। भारतीय संसद का प्रारंभिक काल संसद की बैठकें लगभग 7 या 8 महीने हुआ करती थी। पहले 7 से 8 महीने हुआ करती थी और धीरे धीरे क्या हुआ, ये 3-4 महीने ही रह गया है। यदि बैठकों के काल को दिन में गिना जाए, अगर पूरी बैठकों के कालों को हम अगर दिन में गिनी जाए तो कितने होते हैं। औसतन बैठकें 135। कितनी बैठकें होती है। ग्रीष्म ऋतु की होती है, अभी फरवरी में बजट पेश होगा जब होगा। शीत ऋतु, वर्षाकालीन बैठक, यही 3-4 बैठकें होती हैं, जिसके क्या होता है कि एक लाइफ ऑफ डिसीजन नहीं हो जाता क्योंकि थोड़े थोड़े दिन में आते, थोड़ी सी बहस करते, कुछ बिलें पास नहीं हो पाती हैं। 135 दिन मतलब 365 दिन का अगर दिन होता है, 135 दिन बिले, 165 दिन संसद चलती है। पहले ये 3 से 4 महीने होती थी, 12 महीने का साल होता है, 3 से 4 महीने। अब वो कितने हो गए, मात्र 135 दिन मतलब 103। संसद के आपको पता है कभी 3 सत्र चलते हैं, कभी 4 सत्र चलते हैं। संसद के 3 सत्र ग्रीष्म ऋतु से शीत का चलता है, वसंत का चलता है। अभी फरवरी मार्च में जब बजट पे पेश होगा जब भी उनका सदन के सदस्य बढ़ेगी। पर जब स्टार्टिंग में हमारा भारत आजाद हुआ था तो ये संसद की सदनों की बैठक तकरीबन 7 से 8 माह तक हुआ करती थी। अब ये 3 से 4 महीनों की रह गई है। तो संसद में बैठकों की कमी मतलब कोई नया निर्णय निकाल नहीं रहे, सब अपने सुचारू अपने कार्य पे लगे पड़े हैं। तो ये इससे क्या होता है, संसद की कार्यप्रणाली पे वो क्या होती है, ढीलापन आ जाता है, वो हो जाता है कि लचीली हो गए हैं। और सबसे बड़ा है कि साधारण व्यक्तित्व के संसद के सदस्य आ गए। संसद की प्रतिष्ठा में घटाने या बढ़े श्रेय किसको जाता है, सांसद को जाता है। क्योंकि सांसद की योग्यता क्या है, सांसद किस प्रकार से जनता को अपने आप को समझा रहा है, उसकी योग्यता क्या है, उसका आचार क्या है, उसका व्यवहार क्या है, उसका आचरण क्या है। एक समय था जब संसद में प्रभावशाली बुद्धिमान सांसद होते थे। संसद में प्रभावशाली बुद्धिमान सांसद पहले भरे थे। जैसे अगर हम देखें लाल बहादुर शास्त्री जी, जवाहरलाल नेहरू, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हम लौह पुरुष कहते हैं।
लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने ताशकंद समझौता भी किया था, जो पाकिस्तान के युद्ध में भी थे। ऐसे कई कद्दावर नेता थे जिनके नाम से लगता था कि हाँ ये है संसद के सबसे, जिसको मतलब नॉर्मल बंदे भी जानते थे कि हाँ ये एक बंदा, हाँ ये एक व्यक्ति है जिसका एक व्यक्तित्व है। अब क्या हुआ, एक समय ये संसद पे था, अब क्या हुआ है, उन्होंने संसद की जब प्रक्रिया जब पूरी करती तो लोग उन्हें ध्यान से सुनते थे। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दल भी कितना मजबूत होता था पहले जमाने का। अब नेताओं को भाषण को ध्यान से सुनेंगे कि लोग ध्यान से सुनते हैं। अब कौन संसद का सत्र, लोकसभा जब चलती है कितने ही लोग सुनते हैं, यही कारण होता है। विपक्ष में भी ऐसे ऐसे नेता होते थे जब वो भाषण देते तो उस समय जिस पार्टी की सरकार होती थी तो सरकार भी कांपती होती। विपक्ष का नेता वो नेता होता है जिसकी अगर वो बात रखे तो सरकार को भी एक तरह से समझना चाहिए और सुनती है। अब वो व्यक्तित्व की कमी आ गई है। अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है अड़ियल प्रकृति के सदस्य। अड़ियल प्रकृति के सदस्य वो होते हैं, सदस्यों की अड़ियल प्रकृति ने भी संसद की स्थिति को प्रभावित किया है। संसद के कुछ सदस्य जो अड़ियल होते हैं वो बिना बात की संसद में हट में मानते हैं कि ये चीज नहीं हो सकती है और संसद की कार्रवाई रोकते हैं, अपने टेबल तोड़ते हैं, कुर्सी तोड़ते हैं और संसद में हंगामा खड़ा कर देते हैं, बॉयकॉट करते हैं, तरह तरह की चीजें करते हैं। बोलते समय कभी कभार तो असभ्य भाषा का भी प्रयोग करते हैं। ये तो हमारे संसद की एक आम बात होगी, असभ्य भाषा का प्रयोग करना, तोड़ना कुर्सी, जबकि आप बेसिकली एक रिस्पेक्टफुल चेयर पे बैठे हैं। तो जो संदर्भ में जो पूर्व स्पीकर को कहते हैं कि आप चुप रहिए, हम बोलेंगे, संसद को चेतावनी देते हुए भी कहा था कि आप सबको ध्यान रखिए। एक से क्या हुआ ना कि एक समय जब एक लोकसभा स्पीकर था, पूर्व स्पीकर, क्या नाम था उसका, पीएस संगमा, जो लोकसभा का पूर्व स्पीकर, जब ऐसी हंगामा तो उन्होंने साफ कहा था आप सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल चेयर पे बैठे हैं। तो इससे क्या होता है, संसद की बैठकों को ये नहीं कि आपको राष्ट्र देख रहा है, सारा विश्व देख रहा है, तो इस बात पे ध्यान देना चाहिए। और उसका चौथा मेन क्या है, मंत्रियों का अनुत्तरदायी व्यवहार। जो मंत्री होते हैं वो अपना अनुत्तरदायी, मतलब अब जनता है, कार्य के संसद के प्रति विपक्ष सवाल पूछता है, हम सवाल पूछते हैं, उनके मंडल वाले सवाल पूछते हैं, तो उसका ठीक प्रकार से उत्तर न देकर अपनी अड़वल प्रवृत्ति निभाते, ये उनका सबसे मुख्य कारण है। और संसद की कार्यपालिका पर, संसद जो कार्यपालिका पर उसका नाम मात्र नियंत्रण हो गया। संसद के सदस्य ही कार्यपालिका ही संसद चयन करती है। संसद के द्वारा ही प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब तय होते, पर उनकी नाम मात्र कार्यपालिका नियंत्रण करते हैं, क्योंकि वो संसद के जितने भी नेता होते हैं, जिसको वो जो विभाग मिला हुआ होता है, वो अपनी अड़ियल प्रकृति के होते हैं तथा अपना कार्य करते हैं। संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष का पक्षपात पूर्ण व्यवहार। अब क्या होता है दोस्तों, ये सबसे मुख्य है, इस बारे में बताऊंगा। जैसे संसद के सदन में, लोकसभा में एग्जाम्पल के लिए अगर कहा जाए कि अभी बीजेपी की सरकार है, लोकसभा में बीजेपी की सरकार है, वो पूर्ण बहुमत के साथ है। अब लोकसभा में बीजेपी की सरकार है, पर राज्यसभा में अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टी का बहुमत उनसे ज्यादा है, तो वहां का अध्यक्ष दूसरा होगा। यहां लोकसभा का अध्यक्ष तो हमारा प्रधानमंत्री होता है। अब उन्होंने कोई बिल पास किया, जैसे बजट का या साधारण बिल या संवैधानिक संशोधन द्वारा बिल, अगर उनका आपस में मेल नहीं खाता, मतलब आचार से, व्यवहार से, कुछ पर्सनल ग्रजेस भी होते हैं, तो मेल नहीं होता, क्या होता है, इन दोनों में बहस होती है, और जिसके आपस में उनकी लड़ाई के चक्कर में जो बिल हमारे शायद राष्ट्र के हित के लिए भी हो, वो बिल पास नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इनका बीच में तालमेल नहीं है। ऐसा ये नहीं कि अगर सेम पार्टी हो, कभी कदार क्या होता है कि सेम पार्टी के भी सदस्यों में आपस में नहीं बनती है। लोकसभा का अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अब मान लो उन्होंने राज्यसभा के अध्यक्ष से, चाहे वो भले ही बीजेपी पार्टी का हो, पर उनसे उस समय गठजोड़ अच्छी नहीं हो, तो वो कोई ना कोई उसमें परेशानी डालेगा। तो ये हो गया संसद की
कार्य प्रणाली के मुख्य दोष, इसके ऐसे कई प्रकार के दोष है। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे लोकसभा का स्पीकर क्या होता है और तथा उसके कार्य क्या होते हैं। तो प्लीज मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा और प्लीज प्लीज इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। जय बालाजी दोस्तों, जय बालाजी।